जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के भौगोलिक विशेषताओं के बारे में। यानी भौगोलिक विशेषताओं के कहने का मतलब क्या है कि भारत का जो है वो क्षेत्रफल कितना है और भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना से कितना है, भारत का देशांतरीय विस्तार जो है वो कितना से कितना तक है, और भारत में सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है और सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। और ये भी हम समझने का प्रयास करेंगे कि भारत का यानी पूरे दुनिया का भारत जो है वो कितना परसेंट है। ठीक है, ये भी भाई एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और ये कंफर्म है, इससे जो कि एग्जाम में आपके प्रश्न आएंगे ही। और हम यहाँ पे समझेंगे कि भारत में यानी जो पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया का पॉपुलेशन यहाँ पे कितना है, इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो बस आपको ध्यान देना और समझना है। इससे आपका एक भी प्रश्न जो है वो आपको भौगोलिक विशेषताओं से नहीं छूटेगा, ये गारंटी देता हूँ। तो बस आपको यहाँ पे ध्यान से देखना और समझते चलना है। तो चलिए इसको फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे एक एक चीजों को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिख लिया है यहाँ पे कि भारत का जो है वो क्षेत्रफल, सबसे पहले हम देख लेंगे कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। ठीक है, तो भाई क्षेत्रफल को देखने से पहले हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि भारत जो है वो हमारा किस मतलब कहाँ पे स्थित है। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए पूरे हम वर्ल्ड में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए जैसे कि ये हमारा क्या है कि मान लीजिए कि हमारा इक्वेटर है। ठीक है, ये हमारा मतलब क्या है, भूमध्य रेखा है। ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री भूमध्य रेखा, यहाँ पे भूमध्य। ठीक है, एकदम देखिए बहुत ही इजी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और आपको गारंटी देता हूँ अभी कभी एकदम याद भी हो जाएगा। बस अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारा भूमध्य रेखा है। ठीक है, 0 डिग्री क्या है, भूमध्य रेखा। ठीक है, ये हमारा ऊपर से दक्षिण है। ठीक है, हमारा अक्षांश है, ये हमारा देशांतर है। ठीक है, ये हमारा देशांतर है और ये भी हमारा 0 डिग्री है। ठीक है, 0 डिग्री हमारे यहाँ पे देशांतर रेखा है। तो ये हो गया हमारा भूमध्य रेखा। अब इसमें समझिए, तो चूंकि हम इसमें भौगोलिक विशेषताओं के बारे में समझने जा रहे हैं, तो भौगोलिक विशेषताओं को समझने से पहले हम समझेंगे ना कि हाँ भाई हमारा भारत जो है मतलब कहाँ पे स्थित है। तो देखिए ये हमारा इक्वेटर है, यानी ये हमारा 0 डिग्री, ये हमारा 0 डिग्री यानी देशांतर, और ये हमारा अक्षांश। तो अब हम बात करते हैं, तो ये हमारा जो भारत है हमारा यहीं पर स्थित है। ठीक है, यानी हमारा भारत जो है देखिए, ठीक है, यहाँ पे हम बना देते हैं इस प्रकार से कुछ। ठीक है, तो देखिए ये हमारे यहाँ पे भारत जो कि स्थित है। तो चूंकि हमारा भारत जो आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा उत्तर है, ये हमारा दक्षिण है, ये हमारा पूरब है, ये हमारा पश्चिम है। तो हमारा जो भारत है वो कहाँ पे स्थित है, तो पूरी तरह से अगर आप देखेंगे तो ये हमारा चूंकि पूरब है, ये हमारे क्या है, उत्तर है, तो उत्तर पूरब। ठीक है, उत्तर पूरब में हमारे यहाँ पे जो कि बीच में स्थित है कौन सा हमारा, तो भारत। ठीक है, तो भारत हमारा कहाँ पे भाई, तो हमारा उत्तर पूरब में स्थित है पूरी तरह से। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत की स्थिति जो है वो कैसी है, तो हमारा उत्तर पूरब है। ठीक है, याद रखिएगा। और हम समझते हैं इसमें कि अब चूंकि देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं अक्षांशीय विस्तार और यहाँ पे देशांतरी विस्तार को। चूंकि हम यहाँ पे बनाए हैं तो अब इसको हम पे आसानी से समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे समझिए, तो ये हमारा देखिए ये हमारा क्या है, देशांतर है। ठीक है, ये हमारा देशांतर रेखा है। तो अब देशांतरी विस्तार इधर से देखेंगे और इधर से हमारे नीचे से अक्षांशीय विस्तार, यानी यहाँ कहाँ से मतलब कितने दूरी पर ये स्थित है। ठीक है, और यहाँ से और यहाँ तक कितना है। तो देखिए सबसे पहले हम अक्षांशीय विस्तार को समझ लेते हैं। तो देखिए हमारा अक्षांश है। ठीक है, तो ये हमारा अक्षांश है, यानी नीचे से 0 डिग्री से ये हमारा अक्षांशीय विस्तार। तो कहाँ से स्टार्ट होता है इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे जाके खत्म होता है। तो देखिए 8 डिग्री। ठीक है, 8 डिग्री और 4 मिनट। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होगा और देखिए खत्म कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा पूरा खत्म, यानी इसके बीच में हमारे यहाँ पे अक्षांश में स्थित है। तो यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट से अब देखिए ऊपर में लिखते हैं यहाँ पे 37 डिग्री, 37 डिग्री यहाँ पे 6 मिनट। ठीक है, ये हमारा मिनट कहलाता है, यानी 6 मिनट। ठीक, ऊपर इस प्रकार से लगा देंगे। तो ये हमारा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट हमारा अक्षांश में जो कि यह स्थित है। अब हम समझते हैं इसमें देशांतरों के बारे में। ठीक है, तो देखिए देशांतर में अगर बात करते हैं तो ये हमारा देशांतर रेखा है। तो देशांतर से हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते 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 ये हमारा देशांतर ही हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक जो कि जाएगा। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं कि यह मतलब कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए ये हमारा चूंकि 0 है, तो 0 से भाई 1 2 3 4 5 इस प्रकार से आगे बढ़ेगा ना। तो इसी प्रकार से 1 2 3 4 करते करते हमारा जाएगा कहाँ पे, तो 68 डिग्री। ठीक है, 68 डिग्री यहाँ पे चूंकि हमारे 7 मिनट तक जाएगा। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट तक हमारे यहाँ पे जाएगा, यानी 68 डिग्री 7 मिनट से हमारा स्टार्ट होगा। यानी देशांतरी विस्तार कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से उसके बाद कहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट तक हमारा इसका देशांतरी विस्तार है। यानी देशांतरी में कहाँ से, तो 68 डिग्री 60 से यहाँ पे हमारे पे 97 डिग्री 25। तो याद रखिएगा एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में इससे प्रश्न जो कि पूछे ही जाते हैं। देखिए हमारे अक्षांशीय पूछेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट से हमारे पे 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट तक। उसके बाद हमारे यहाँ पे देशांतरी पूछेगा तो यहाँ पे जो कि 68 डिग्री 7 मिनट से हमारे यहाँ पे कहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट तक जो कि इसका जो कि
भौगोलिक में देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कि इसका विस्तार है, ठीक है। तो क्लियर हो गया ना इतना। और ये हमारा कहाँ पे स्थित है, तो पूरा हमारा उत्तर पूर्व में ही जो कि स्थित है, ठीक है। उत्तर पूर्व में ही हमारा पूरी तरह से जो कि स्थित है, ना ही हमारा इसमें है, ना ही हमारा इसमें है, ना ही हमारा इसमें है, ठीक है। हमारे कहाँ पे, तो उत्तर पूर्व में स्थित है। क्लियर, ये हमारा भाई आपको क्लियर हो गया कि हमारा देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार कितना कितना है और किसके किसके बीच में स्थित है, कितने कितने अक्षांशों के बीच में, ठीक है। क्लियर। अब आगे देखिए, आगे हम समझ लेते हैं कि भारत का यहाँ पे क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। क्षेत्रफल की हम बात कर लेते हैं। तो क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि यह भाई मतलब कितने में पूरा फैला हुआ है। क्षेत्रफल का मतलब यही है ना कि भाई कितने में हमारा पूरा भारत जो है वो फैला हुआ है। तो क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं ना, देखिए क्षेत्रफल यहाँ पर हम लिख देते हैं। देखिए ये आपसे एग्जाम में जो कि ये सब आपसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल तो ये आप जानते रहेंगे भाई, तो ये आपको आपके लिए बहुत ही सही रहेगा, ठीक है। एक नंबर भाई, एक टिक लगाइए, भक्सन एक नंबर ले जाइए, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारे क्या है, तो क्षेत्रफल इसका कितना है, तो यहाँ पे देखिए 32 लाख, ठीक है। 32 लाख, फिर हमारा 87,263, ठीक है। 263, ठीक है। इतना हमारा जो कि वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। तो यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका जो है कि पूरा क्षेत्रफल है। यानी भारत का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ देगा तो कितना है, तो यहाँ पे हमारा 32,87,000 और हमारा 263 जो कि पूरी इसके यहाँ पे भौगोलिक मतलब कि यहाँ पे क्षेत्रफल है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। आगे देखिए, ये भी आपको क्लियर हो गया ना, ये भी आपको क्लियर हो गया, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब हम समझ लेते हैं कि भारत का पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो यानी भारत में हम चलते हैं अब यहाँ पे, और भारत में हम यहाँ पे समझेंगे यहाँ पे सबसे पहले उत्तरी बिंदु को, ठीक है। यानी सबसे ऊपर है, यहाँ पे सबसे ऊपर वाला जो मतलब कि सबसे एकदम कोना वाला पॉइंट होगा, सबसे एकदम ऊंचे वाला जो पॉइंट होगा ना, उसके बारे में समझेंगे। देखिए सबसे ऊपरी अगर पॉइंट की बात करेंगे तो हमारा सबसे ऊपरी पॉइंट जो है वो इंदिरा कॉल है, ठीक है। इंदिरा कॉल, ठीक है। ये हमारा इंदिरा कॉल है। सबसे ऊपरी पॉइंट भाई कौन सा है, तो इंदिरा कॉल है, याद रखिएगा। सबसे दक्षिणी पॉइंट की बात करेंगे तो दक्षिणी पॉइंट आपको पता होगा यहाँ पे कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी। देखिए दक्षिणी और उत्तरी कहने का मतलब यही है कि सबसे नीचे एकदम स्थित है। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारा पूरा हाथ है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो सबसे निचली बिंदु है ये वाला, ठीक है, एकदम सबसे नीचे वाला बिंदु, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे जो कि दक्षिणी विस्तार मतलब बिंदु, और हमारा उत्तरी बिंदु। क्लियर। अब देखिए अभी हमारा इंदिरा कॉल हो जाएगा सबसे उत्तरी बिंदु, और दक्षिणी बिंदु हमारा कौन सा जाएगा, तो हमारा कन्याकुमारी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें ना, अब हम यहाँ पे देखते हैं पश्चिमी और पूर्वी विस्तार को। तो यहाँ पे हमारा पूर्वी देख लेते हैं। तो पूर्वी आपको यहाँ पे याद रखना है, यहीं पे किविथु, ठीक है, की और थू, ठीक है, किविथु। तो किविथु हमारे क्या है भाई, सबसे पूर्वी इसका जो कि पॉइंट है, सबसे पूर्वी पॉइंट भाई कौन सा है, तो हमारा किविथु है, ठीक है। यानी पूर्व में अगर देखेंगे तो सबसे पूर्वी बिंदु हमारा कौन सा जगह, तो हमारा किविथु है। इसी को कहीं बलांगू दे देता है, ठीक है, बलांगू, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं बलांगू भी दे देता, तो ये दोनों जगह सही है, ठीक है। तो किविथु जो है तो सबसे पूर्वी में है। अब पश्चिमी की बात कर लेते हैं। तो पश्चिमी में यहाँ पे देख लीजिए, पश्चिमी में आपको एकदम यहाँ पे याद रखना है सरकरिक, ठीक है। पश्चिमी में हमारा कौन सा है, सरकरिक, ठीक है। पश्चिमी में हमारा कौन सा है, तो यहाँ पे सरकरिक है, ठीक है। पश्चिमी में कौन सा है, तो सरकरिक है। इसी को कहेंगे यहाँ पे गौहर भी दे देता है, ठीक है। क्या देता है, गौहर, गौहर, ठीक है, गौहर। यानी सबसे जो पश्चिमी बिंदु पर देखेंगे, यानी सबसे पश्चिमी जो पॉइंट है हमारे यहाँ पे सबसे मतलब कि ये भी जाएगा खत्म हो जाएगा, तो ये हमारा कौन सा है, तो सरकरिक या फिर गौहर, ठीक है। क्लियर। आगे देखें ना, तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यह हमारा एक जो कि चतुष्फलकीय संरचना बन रहा है, ठीक है। यानी चतुष्फलकीय संरचना, जैसे कि ये वाला देखिए, अगर हम इसको लाके इसमें मिला दें तो ये भी हो जाएगा, इसको लाके इसमें मिला दें, इसको उसमें मिला दें, इसको इसमें मिला दें। यानी हम लोग अगर भारत की भौगोलिक स्थिति अगर देखेंगे तो यह कैसी है, तो चतुष्फलकीय है। कैसी है भाई, तो चतुष्फलकीय। आप लिख देते हैं चतुष्फलकीय, ठीक। ये भी आपको एग्जाम में जो पूछ देता है कभी कभी कि भारत की जो भौगोलिक मतलब की स्थिति है वो कैसी है भाई, तो चतुष्फलकीय, याद रखिएगा, ठीक है। नहीं चतुष्फलकीय, 1 2 3 और 4 हमारा बन रहा है ना, तो इस प्रकार से हम इसको मिला देंगे तो हमारा चतुष्फलकीय जो कि संरचना बन जाएगी। अब हम बात करते हैं कि इसके मतलब कि दूरी की बात कर लेते हैं कि अगर बात करें कि हम अगर इसको मिला दें, ठीक है, इसको इससे अगर मिला दें तो यह इसकी दूरी भाई कितनी होगी, इसको अगर इससे मिला दें, ठीक है, इसको इससे अगर मिला दें तो इसकी भाई दूरी कितनी होगी, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे जो पूर्वी और पश्चिमी की दूरी अगर बात करें तो पूर्वी पश्चिमी जो दूरी है इसको अगर हम लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा जो कि कितना है भाई, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जो कि 29 और यहाँ पे 33, ठीक है। 29-33 जो है वो हमारा इसकी दूरी, यानी पूर्वी और पश्चिमी, ठीक है। पूर्वी पश्चिमी जो कि इसकी लंबाई कितनी है, तो 29-33 किलोमीटर जो कि इसकी दूरी है, ठीक है। और देखिए
ये हमारे जो कि मतलब कि उत्तर दक्षिण की बात कर लेते हैं, तो उत्तर दक्षिण में हमारा कौन सा है, तो 32 और 14, ठीक है, 32-14 किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा 32-14, ठीक, इस प्रकार से याद रखिए 32-14, ये हमारा करना है, तो 29 और 33 है, यानी 29 के बाद हम यहाँ पे चार अगर इसमें जोड़ देंगे तो हमारा 33 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से हमारे इसमें 32 है और यहाँ पे 14 है, तो देखिए 29-33 हमारा कौन सा है, तो पूर्वी और पश्चिमी, ठीक है, पूर्वी पश्चिमी अगर दूरी बात करेगा तो 29-33 है, लेकिन हमारा वहीं पे उत्तर दक्षिण बात करेगा तो हमारा कितना है, तो 32 और 14 है, ठीक है, यानी 3214 किलोमीटर, ठीक है, क्लियर। तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा कितना है, इसकी दूरी है, यानी पूर्वी पश्चिमी और उत्तर दक्षिणी, ठीक है। ये आपसे एग्जाम में पूछ देता है कभी, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है, दोनों। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि पूरी दुनिया का, ठीक है, पूरी दुनिया का जो भारत है वो कितना परसेंट है, ये भी कभी एग्जाम पूछ देता है। तो पूरी दुनिया का भारत जो है वो कितना परसेंट है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पूरी दुनिया का, ठीक है, यानी पूरी दुनिया का कितना परसेंट, तो पूरी दुनिया का अगर हम बात करते हैं पूरी दुनिया में, तो पूरी दुनिया का जो भारत है वो कितना परसेंट है, तो 2.4, ठीक है, 2.43 कर लीजिए, ठीक है, 2.43 जो है वो हमारा पूरी दुनिया का जो कि इतना परसेंट जो कि भारत है केवल। अब हम बात कर लेते हैं इसके पॉपुलेशन की, यानी भारत में पूरी दुनिया का कितना पॉपुलेशन है, ये भी एग्जाम में पूछ देता है। तो देखिए पूरी दुनिया में मतलब कि भारत में पॉपुलेशन, ठीक है, भारत में पूरी दुनिया का यहाँ पे हम चूंकि जनसंख्या लिख देते हैं, ठीक है, जनसंख्या, ठीक है, यानी भारत में पूरी दुनिया का कितना मतलब कि जनसंख्या यानी कितना इसमें पॉपुलेशन है, तो हम लिख देते हैं 17%, ठीक है, 17% जो है वो हमारे यहाँ पे जनसंख्या पूरी दुनिया का हमारे भारत में जो कि उपस्थित है, ठीक है, यानी पूरी विश्व स्तर पर अगर देखेंगे तो केवल भारत की जनसंख्या कितनी है, तो यहाँ पे 17% है, ठीक है, क्लियर। आपको पता ही हो गया कि भाई भारत जो है वो एकदम मतलब कि फर्स्ट नंबर पे आ गया है पूरी दुनिया में, मतलब कि सबसे अगर पहले देखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो हमारा कौन सा है, तो भारत ही हो गया, ठीक है, लगभग हमारे 142 करोड़ जो कि इससे पार हो गया है, ठीक है, 87, ठीक, कुछ इतना है हमारा जो कि जनसंख्या, यानी 142 करोड़, ठीक है, इतना हमारा जो कि यहाँ पे जनसंख्या है, क्लियर। और इसमें एक बात हमारा रह गया है कि भारत जो है वो मतलब कि अगर देखेंगे पूरी दुनिया में, ठीक है, तो भारत जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा चौथा देश है, तो हमारा 7वां जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है, ठीक है, यानी 7वां जो है हमारा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी क्षेत्रफल में अगर देखेंगे तो सबसे फर्स्ट पे आ जाएगा हमारा कौन सा, तो रूस आ जाएगा, इधर हमारा कनाडा आ जाएगा, फिर हमारा चीन आ जाएगा, फिर हमारा इधर जो कि USA आ जाएगा, यानी अमेरिका आ जाएगा, ठीक है, फिर हमारे यहाँ पे नीचे ब्राजील आ जाएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, फिर हमारा भारत आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा 7वां जो है ये हमारा देश है। भौगोलिक अगर दृष्टि से देखेंगे तो भौगोलिक दृष्टि से हमारे यहाँ पे जो कि 7वां जो कि देश यहाँ पे है, ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा कौन सा जगह, तो हमारा जो कि 7वां सबसे बड़ा देश है। तो ये आपको समझ आएगा कि ये कुछ भौगोलिक विशेषताएं थी। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो ये आपको समझ आएगा ना कि भारत की जो क्षेत्रफल है वो कितना है, अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, भारत का पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी बिंदु कौन सा है, और भारत में पॉपुलेशन कितना है, और भारत जो है पूरी दुनिया का कितना परसेंट है, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। और ये इसकी दूरी यानी पूर्वी पश्चिमी दूरी कितनी है, 29-33 है, और यहाँ पे उत्तर दक्षिणी दूरी जो है वो कितनी है, तो हमारे यहाँ पे जो कि 32-14 है, ठीक है। तो ये आपको समझ आएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितने देशों से लगती है। जैसे कि हमारे स्थलीय सीमा में आ जाएगा, ठीक है, सब ये यहाँ तक हमारा स्थलीय सीमा में सब आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा स्थलीय सीमा में आएगा तो यह कितने देशों से लगता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और यह कितने राज्यों से जो कि लगता है, ठीक है, स्थलीय सीमा। और जलीय सीमा भी भाई कितने राज्यों से लगता है, इसके बारे में हम समझ लेंगे। तो दोनों जो है वो स्थलीय और जलीय सीमा है, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो बस आज की वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, वंदे मातरम।